हाँ जी बच्चों, जय महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बट आज हम करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से संविधान बना, किसने बनाया, क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या उसके प्रोसीजर्स, सारी बातें बेटे चैप्टर में हम लोग अपने कवर अप करेंगे। तो ये चैप्टर जो शुरू होता है वो शुरू होता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान होता क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक फैमिली को ऑपरेट करने के लिए हमें रूल्स चाहिए होते हैं, फैमिली को चलाने के लिए हमको रूल्स चाहिए होते हैं। वैसे ही बच्चों एक बड़ी कंट्री को भी चलाने के लिए हमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होते हैं, हमको काम बांटने होते हैं, हमको उन सबको उनके रोल असाइन करने होते हैं। तो संविधान वो जो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो कंट्री को किस तरीके से रूल करना है, कौन क्या करेगा, सबको काम डिवाइड करता है, सबकी भलाई के लिए वो करता है बेसिकली आपका। तो अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो है क्या ये एक कॉम्पैक्ट या रिटन डॉक्यूमेंट है। क्या बच्चों आपका ये बेटा आपका एक कॉम्पैक्ट और रिटन डॉक्यूमेंट है दैट कंप्राइजेस नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट। यानी कि गवर्नमेंट के बारे में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपका ये। अब ये जो रूल्स है ना, ये जो आर्टिकल्स हैं, ये बताते हैं कि भाई जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो कैसे बनेगी और वो किन बातों को फॉलो करेगी। फॉर एग्जांपल हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो बेटा पूरे संविधान को फॉलो करके सब रूल्स बनाती है और उसी को देखते हुए देश को वो रन और रूल करती है आपकी, ठीक है। तो संविधान का पहला काम क्या हो गया, कंट्री को रूल करना अपने लॉ को ध्यान में रखते हुए। अब इसका मेन काम क्या है, फंक्शंस क्या है इसके। सबसे मेन क्वेश्चन आपका आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या आपसे पूछेंगे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों जरूरी है हमको, ये क्या जरूरत है इसकी। क्वेश्चन की वेटेज 4 नंबर की है, लिखा हुआ पहले से ऊपर आपका। सो अब सपोज किया कि आपका स्कूल है, क्या आपके स्कूल के अंदर रूल्स रेगुलेशन है। आपके स्कूल में 800 बच्चे पढ़ते हैं, तो उन 800 बच्चों के बीच में यूनिटी के लिए, पीस के लिए क्या चाहिए, रूल्स ही होते हैं। तो वैसे ही होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो पहला फंक्शन होता है बेटा संविधान का, उसका मेन काम क्या होता है कि इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। यानी कि समाज में जो लोग रहते हैं उनके बीच में क्या करना, उनके बीच में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना, सबको ऐसे रूल्स देना जिससे कि वो सही लोग, जब सब लोग जो है वो सही से आपस में रह सके। ये होता है उसका पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन बेटा क्या आता है, द सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा काम ये होता है कि भैया समाज में फैसले कौन लेगा, who will take the decisions and it decide how the government will be constituted। सरकार कैसे बनेगी, क्या होती है मेजॉरिटी, ठीक है जी, किस तरीके से अलायंस बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब बातें लिखी होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। ये उसका दूसरा फंक्शन आपका। अगर मैं तीसरे फंक्शन की बात करूं, ठीक है, अब देखो ऐसा है, सरकार तो है, मैंने बोला बीजेपी, तो क्या बीजेपी मनमानी करेगी, नहीं। बीजेपी के ऊपर थोड़े से आपके रूल्स हैं, उसके ऊपर भी लिमिट होती है। और सरकार जो है वो संविधान के खिलाफ जाके कोई भी काम नहीं कर सकती। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सेट सम लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजंस। भाई गवर्नमेंट अपनी जनता के ऊपर कितनी पाबंदी सेट करेगी, गवर्नमेंट की भी लिमिट है। यानी कि मैं आपको कितना सुनाऊंगा, कितना डांटूं, कितना मारूंगा, मेरे ऊपर भी एक पावर है जो मुझे चेक करती है। तो मैं हूं गवर्नमेंट और मेरे ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। और आप लोग क्या हो, आप लोग हो इस देश की जनता, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे, ये लिमिट्स ऐसी होती है ना मेरे भाई कि गवर्नमेंट कभी भी इनको तोड़ती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि अगर ये लिमिट्स तोड़ी तो सुप्रीम कोर्ट उनको डांट सकता है उसमें आपका। और लास्ट फंक्शन क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये डिमांड करता है कि भाई जनता सरकार को ऐसा माहौल दे, ऐसे मौके दे कि सरकार जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके। यानी कि Constitution is enabled to government to fulfill the aspiration of society and create conditions for a just society। एक अच्छे समाज की स्थापना करने का मौका सरकार को मिलना चाहिए, ये कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ ली है फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
इसी के साथ साथ हम पढ़ते हैं कि हमारा, अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी जानते हैं वो इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी को। इस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे भी कहते हैं। और हमारा जो संविधान है वो तैयार कब हो गया था, वो हुआ था 26 नवंबर 1949 में। इट वाज अडॉप्टेड, रेडी, और कब हुआ इंप्लीमेंट आपका 26 जनवरी को। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस दैट वी बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। हमने किस किस कंट्री से क्या क्या उठाया है, मतलब क्या क्या हम लोगों ने वहां से देखा है कि वो चीज बेस्ट हो। तो जैसे कि मैं बोलूं, फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने अमेरिका से लिए हुए हैं, डीपीएसपी हम लोगों ने आयरलैंड से ली हुई है, ठीक है ना। तो वैसे हम ये जानना है कि कौन कौन सी कंट्री से हम लोगों ने क्या क्या प्रोविजंस लिए हुए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो अगर बात करता हूं ब्रिटेन की, तो यहां से हमने लिया है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी, जो सबसे आगे वो जीते। यहां से हम लोगों ने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट है जिसके दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। फिर अगर बात करूं, हम लोगों ने जो आइडिया है रूल ऑफ लॉ का, यानी कि कानून भी कुछ चीज होती है भाई, ये हम लोगों ने इंग्लैंड से ली है। साथ ही साथ एक स्पीकर होगा लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर स्पीकर बैठता है भाई साहब, तो उसका भी हम लोगों ने रोल कहां से लिया, हम लोगों ने ये इंग्लैंड से लिया है। अब लॉ बनता कैसे है, हाउ लॉ इज प्रिपेयर्ड, कैसे लॉ बनता है, क्या होता है बिल, कैसे जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के पास, ये हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया है। आयरलैंड से हम लोगों ने बेटा ले लिया है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम लोगों ने इंग्लैंड, हम लोगों ने आयरलैंड से ली है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं आपका लिबर्टी की, इक्वालिटी की एंड फ्रेटर्निटी की, ये हमने फ्रांस से लिया है, ये हम लोगों ने फ्रेंच से लिया है। इफ यू रिमेंबर क्लास 10 चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वहां से भी ये वहां का स्लोगन था आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ यूएसए की, तो यूएसए में बेटा हम लोगों ने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसके पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है, और फंडामेंटल राइट्स का जो पूरा चिट्ठा जो है वो हम लोगों ने अमेरिका से लिया हुआ है। और लास्ट आपका आता है कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि रेसिडुअल पावर्स देख लो, या जो हमारी कंट्री में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नींव है, यानी कि जो हमारी कंट्री में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये हम लोगों ने कनाडा से लिया हुआ है। तो अलग अलग कंट्रीज से जो हमने ली है प्रोविजंस, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। और अगला क्वेश्चन जो है सबसे मेन है, वो है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन की वेटेज 6 मार्क्स में है। अब थोड़ा सा इसको ना आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं आपको ऊपर ऊपर से करवा रहा हूँ, थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको एक्सप्लेन। तो जो हमारे संविधान का जो ना पहला फीचर है वो क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल? इफ यू रिमेंबर, पावर्स का होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो वो हमारे संविधान में, यानी कि हमारा संविधान जो है वो फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हम नहीं बोला कि बोल के करवा रहे हैं, हमारा संविधान लिखा हुआ है, पूरे उसमें आर्टिकल्स हैं, पूरे उसमें लॉज हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे संविधान का जो सबसे अच्छा है ना जो फीचर, वो क्या है, वो है आपका उसमें फंडामेंटल राइट्स भी हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास में, प्लस हमारे पास में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जनता के लिए भी काम है हमारे पास में, और हमारे पास में यू कैन से कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी आएंगी इसमें थोड़ी सी वैसे आपकी, प्लस सरकार को किस तरीके से रूल करना चाहिए उसके लिए डीपीएसपी है। जो जुडिशरी हमारी बट अब वो हमारी इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी के प्रेशर में आके जुडिशरी काम आपका नहीं करती है। हमारे देश में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि भैया हम भारतीय हैं, सिर्फ भारतीय हम लोग, पहले भारतीय हम लोग, उसके बाद में बनेंगे हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहले हम लोग भारतीय। प्लस हमारे देश में आपातकाल के प्रोविजंस, यानी कि आर्टिकल नंबर 352, 356 एंड 360 इमरजेंसी प्रोविजंस भी है। और लास्ट में आपका आता है चुनाव कंडक्ट कराने के लिए हमारे पास में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन भी है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेटा फीचर्स है जो उसको काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट 1 समझ में आया हो। मैं शॉर्ट वीडियोस ये पोस्ट करूंगा ताकि आप बोर ना हो, और इन वीडियोस को आप अपने एग्जाम में करके यूज अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।